नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आप सबको जैसे ही पता है कि अब आपके बोर्ड के पेपर फिनिश होने के बाद अब आपको एक CUET का एग्जाम और देना है। तो यदि बच्चों अगर आपको इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट आपने चूज किया है तो इकोनॉमिक्स के लिए क्या सिलेबस है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान रहे, अगर आपको CUET में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम लेना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये आपके सामने सिलेबस रखा है। तो सबसे पहले जो आपने इकोनॉमिक्स का पेपर अगर CUET में देना है तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या सिलेबस होगा, ये मैं अपनी आने वाली वीडियोस में दूंगा। और अगर आपको आगे वाली वीडियोस भी देखनी है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि देयर विल बी one question paper which will have 50 questions out of 40 questions need to be attempted। तो बच्चों आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अब उसके लिए क्या क्या सिलेबस है, तो सबसे पहले है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बेटे आपने 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। इन दो कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से इसकी थ्योरी को पढ़ लें। इससे रिलेटेड मैं कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो अपनी आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद यूनिट 2 है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। दिस इज ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन योर 11th क्लास कॉन्सेप्ट और इसमें आपके पास है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जिसका आपको मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच 1 and 2 कमोडिटी केसेस। ये दोनों ही केस आपको पढ़ने हैं यूटिलिटी केस में जिसमें 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी केस बेस है, इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। देन डिमांड में आपको क्या क्या स्टडी करनी है, मार्केट डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। फिर उसके बाद इलास्टिसिटी में प्राइस इलास्टिक डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड जिसमें 2 मेथड है आपके पास, आपके 11th में पढ़े थे लेकिन अब आपको तीनों मेथड इसमें करने होंगे, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्रिक मेथड। तो ध्यान रहे आपने 11th क्लास में केवल एक ही मेथड पढ़ा था परसेंटेज मेथड, बट आपके 2 मेथड और हैं, टोटल एक्सपेंडिचर और ज्योमेट्रिक मेथड। तो इसको भी आपको इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में इन 2 मेथड के बारे में भी आपको नॉलेज दूंगा। तो अब जैसे आपको पता है आपके 15 जुलाई से एग्जाम है तो मैं आने वाले 8-10 दिन में आपको पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कराऊंगा, पर उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये तो था वो कॉन्सेप्ट जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था बेटे। अब साथ में 12th क्लास में जो आपने पढ़े हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर 10 क्वेश्चन 11th क्लास से देंगे तो 40 क्वेश्चंस आपके 12th क्लास से आएंगे। तो अब 12th क्लास में क्या है, सबसे पहले आपकी है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 3 में उन्होंने दिया है कि आपके पास नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं आपने पढ़े हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पे डाली हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एग्रीगेट्स। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, वो भी आप मेरे चैनल पे आपको वीडियो में मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने वीडियो बताया हुआ है। देन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इसमें वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये सभी बेटे आपने 12th क्लास में आपने पढ़ा है, तो ये आपका भी हाल ही में आपको याद रहा होगा और इससे रिलेटेड अब आपके CUET में क्वेश्चंस आएंगे। देन यूनिट नेक्स्ट है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी अभी आपने 12th में पढ़ा है। इसमें आपको क्या क्या पता है होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द केन्जियन थ्योरी। देन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसमें आपको 4 कॉन्सेप्ट है, APC, MPC, APS, MPS, ये सारे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज दोबारा से कर लें।
देन मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये भी बेसिक पता हो। देन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, टू सेक्टर मॉडल, दैट मींस केन्जियन मॉडल है, जो कि आपको मैंने बताया था कि द इक्विलिब्रियम विल टेक प्लेस वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। देन कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, then problem of excess and deficit demand, then measures to correct excess and deficit demand, availability of credit, change in government spending। तो ये सभी कॉन्सेप्ट हैं आपके 12th क्लास बेस पर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आपको आने वाली वीडियोस में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। देन बहुत ही इजी टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, ये आप सबने पढ़ रखा होगा। तो मनी एंड बैंकिंग के किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आपको जानना है, सीखना है, तो मैंने बेटे अपने चैनल पे इससे रिलेटेड आई थिंक 6 या 7 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट जानना हो तो आप उस चैनल पे जाके मेरे पे इस वीडियो को देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा। इसमें कॉन्सेप्ट है मनी, मीनिंग, एवोल्यूशन एंड फंक्शंस, देन सेंट्रल बैंक मीनिंग एंड फंक्शंस, देन कमर्शियल बैंक मीनिंग एंड फंक्शंस। अब आपके 12th क्लास में क्या था बेटे, फंक्शंस कमर्शियल बैंक के नहीं थे, तो यहां इन्होंने कमर्शियल बैंक के फंक्शंस भी आपसे पूछ लिए हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ेगा। देन गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये भी आपने 12th क्लास में स्टडी की हुई है। तो गवर्नमेंट बजट मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, आपको पता है 2 कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, तो उसकी डिटेल पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, then classification of receipts, revenue receipt, capital receipt, classification of expenditure, revenue expenditure, capital expenditure, then plan expenditure, non plan expenditure, development expenditure and non development expenditures। इन सभी से रिलेटेड भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप सर्च करके देख लें कि बजट से रिलेटेड हमने वीडियोस डाले हुए हैं। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है तो मेरे चैनल पे आप उनको वीडियोस को देख सकते हैं, और कैसे क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले जल्दी अपलोड करूंगा। देन बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस, ये सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां से इसे पढ़ सकते हो। रेवेन्यू, डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, मीनिंग, इम्प्लीकेशन, मेजर्स, इससे रिलेटेड बेटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल के सभी फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। मैंने इसको भी अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप ये सभी वीडियोस वहां पर देख सकते हैं। देन अगला लास्ट कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेन 2 कॉन्सेप्ट हैं इसमें, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसमें आपके पास फिक्स्ड एक्सचेंज और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, साथ में है मेरिट्स, डिमेरिट्स, डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। तो ये आपका कैसे डिटर्मिनेशन होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट 2 हैं आपके पास, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उनकी आइटम्स ये पता होने चाहिए। साथ में अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज। अब आप देख रहे होंगे ये इन्होंने एक एडवांस में डाला हुआ है कि अभी आप देख रहे हो कि हमारा जो रुपी है वो एकदम से बहुत फॉल हो रहा है, रुपीज की वैल्यू ऑलमोस्ट 76-77 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से हो गई है। ये एकदम से फॉल आया है रुपीज में, तो ये किस कारण से आया है, क्या इसके इंपैक्ट होंगे इकोनॉमी के अंदर, तो ये बेटे थोड़ी सी जनरल नॉलेज के टाइप के आपको पता होंगे, इससे रिलेटेड भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये तो था मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। तो आपने माइक्रो भी पढ़ लिया, मैक्रो भी है सिलेबस में। फिर है आपके पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपने जितना भी 12th में चैप्टर्स पढ़े हैं वो सभी आपको पढ़ने होंगे। ये 12th क्लास के आपके 10 एनसीईआरटी के चैप्टर हैं, सभी चैप्टर्स आपको इसमें करने होंगे, जिसमें आपके पास है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टिल 1990। तो इसमें आपके पास एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपने इंडिपेंडेंस के समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी। देन हमने प्लान्स यूज किया, तो 1950 से लेकर 1990 तक हमने 5 ईयर प्लान्स किया था, उसके हमारे क्या कॉमन गोल्स थे। तो मेन आपको पता होगा 4 हमने मेन गोल रखे थे, जिसमें ग्रोथ, सेल्फ लाइंस, मॉडर्नाइजेशन और इक्विटी, ये हमारे कॉमन गोल्स थे जो हमें 5 ईयर प्लान्स में अचीव करने थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 हमने क्या किया, तो हमने एलपीजी पॉलिसी यूज की थी 1991 में, दैट इज कॉल्ड एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इट वाज इंप्लीमेंटेड एट दैट टाइम गवर्नमेंट अंडर पीवी नरसिम्हा राव। So main features, problems, policies, agriculture, institute, agriculture, strategy, IPR 1956,
और ये सब आपके कॉन्सेप्ट हैं जो कि शुरू के एनसीईआरटी के 3 चैप्टर से मिलेंगे। अगर आपको इन चैप्टर्स की डिटेल देखनी है तो भी अगेन इन तीनों चैप्टर को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप उस वहां पर जाके इन वीडियोस को बेटे देख सकते हो। अगर आपको सीयूईटी अच्छे से क्लियर करना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल एमसीक्यू क्वेश्चन करने से आपको नहीं आएगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास करंट चैलेंजेस क्या है हमारे पास, तो पॉवर्टी है, देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सभी आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं। ये हमारे पास करंट चैलेंजेस हैं जो आपको इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इससे रिलेटेड मैं आपको बीच बीच में वीडियोस आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। देन लास्ट टॉपिक है आपके पास डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो हमारे साथ इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ क्या है और इंडिया चाइना के साथ हमारे इश्यूज क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरियल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो ये आपके ओवरऑल सिलेबस है। तो इस सिलेबस को सबसे पहले आप सभी को क्या करना है बेटे, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि बेसिक्स क्या है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप एमसीक्यू डायरेक्ट कितने भी एमसीक्यू पढ़ लो, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो जिन बच्चों को बेसिक्स क्लियर होता है वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकता है। तो मैं तो आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि जो आपका सिलेबस है इस सिलेबस के पहले बेसिक्स को अच्छे से जाने, और उससे रिलेटेड मैंने आप काफी वीडियोस आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो बाय चांस अगर आप पहले जो पढ़ा है वो भूल गए होंगे तो आप उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लें। फिर हम प्रैक्टिस आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस किस टाइप से आपके आएंगे उससे रिलेटेड मैं आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगा। और आशा है कि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं जो आपको काफी हेल्प होंगे आपके सीयूईटी के एग्जाम देने के लिए। तो इस सीयूईटी का एग्जाम क्लियर करने के लिए आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, और इसी के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैं हूं आपका शर्मा सर, वीके शर्मा। हैव ए नाइस डे।